बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम चौधरी शहाद। आज हम चैप्टर नंबर 2 बी अल्थराजा का कवर करेंगे। हमारी टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट है, तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 बी अल्थराजा नेटवर्क एनालिसिस का कवर करेंगे। इसमें जो है वो काफ़ी सारे टॉपिक कवर होंगे, जिसमें आरएलसी के हवाले से कुछ थोड़ा सा टच होगा, कैपेसिटर इंडक्टर के हवाले से नोड्स की डेफिनेशन, मैश की डेफिनेशंस, और इसके अलावा कुछ जेनेरिक से जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे। लेकिन जो रियल आरएलसी के हवाले से चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 बी अल्थराजा का है। वो इसके बाद हम इंशाल्लाह वो जो है वो उसको डिस्कशन करेंगे, उसकी थ्योरी और उसकी एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो आज चैप्टर नंबर 2 है बी अल्थराजा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है वो काफ़ी टेस्ट में जो है वो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो इसको आपने बड़े अच्छे से कवर करना है। चलिए इसकी जो अब एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो एज आ कोई वोल्टेज सोर्स काम कर रहा है या करंट सोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो कैपेसिटर है जो कि एज आ वोल्टेज सोर्स काम कर रहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ पैसिव सर्किट एलिमेंट। ये डायोड है जो कि एज आ पैसिव एलिमेंट जो अब्जॉर्ब करता है पावर को। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, अ लीनियर नेटवर्क व्हेन एसी इनपुट इज़ डबल दैन एसी आउटपुट बिकम्स। अगर लीनियर नेटवर्क है तो अगर इनपुट डबल हुई है तो आउटपुट भी डबल हो जाएगी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, पैसिव नेटवर्क हैज़। जो पैसिव नेटवर्क होते हैं उसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स नहीं होता। एक्टिव नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, फॉर करंट आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है, चार्ज ओवर टाइम। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, करंट ऑफ 1 अम्पेयर सिग्निफाइज अ मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस है अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। 1/1.60 1 10⁻⁻19 के इक्वल होता है। 7 नंबर एमसीक्यूज़ है, इफ़ द आर इज़ अ रेजिस्टेंस, पी इज़ अ पावर इक्वल टू पी इज़ इक्वल टू वी आई होता है। 8 नंबर एमसीक्यूज़ है, द वोल्टेज वी अक्रॉस इंडक्टर एल कैरिंग करंट आई इक्वल टू, ये करंट इक्वल वोल्टेज होते हैं एल इंटू डी आई ओवर डी टी। 9 नंबर एमसीक्यूज़ है, पी इज़ अ पावर इंडक्टर एल इज़ कैरिंग करंट आई इक्वल टू, ये सेम रिपीट हो रहा है, वोल्टेज इक्वल टू होते हैं एल इंटू डी आई ओवर डी टी। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, एनर्जी इन इंडक्टर एल कैरिंग करंट आई इक्वल टू, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला होता है 1/2 LI²। ये हम हांडा में देख चुके हैं। 11 नंबर एमसीक्यूज़ है, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच डेसिपेट 40 वाट, टोटल पावर डेसिपेट बाय द सोर्स इक्वल टू। आपको पता है कि जो चाहे जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हों या पैरेलल में कनेक्टेड हों तो पावर हमेशा एडिटिव होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है, 3 बल्ब्स 100 वाट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। इफ़ वन बल्ब बर्नट आउट ओनली रिमेनिंग 2 बल्ब विल ऑपरेट। क्योंकि पैरेलल में आपको पता है कि जो एक का ऑपरेशन दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सीरीज़ में करता है कि अगर सीरीज़ में अगर एक बल्ब भी फ्यूज़ हो गया तो दूसरे बल्ब ऑन नहीं होंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है, अ वायर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस 1 ओम is double in its length, its resistance becomes higher than the cold resistance. Then MCQ number 16 है, ideal in an inductor at a time t is equal to 0 with 0 initial current act as। ये आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का ये इंडक्टर वाला t is equal to 0 with 0 initial करंट एक्ट एज ये वाला आए तो आपने इसको हाई फ्रीक्वेंसी AC की तरह आपने रिएक्ट करना है। कि हम अगर इंडक्टर को हाई फ्रीक्वेंसी की AC दे देंगे तो इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि जब उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो उसकी XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर हम फ्रीक्वेंसी गीगा होम में दे देंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी गीगा होम में चली जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब XL भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा। 17 नंबर एमसीक्यूज़ है, जब उसके पास चार्ज नहीं होगा। 17 नंबर एमसीक्यूज़ है, इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल करंट आई एक्ट एज अ करंट सोर्स। जब इंडक्टर चार्ज हो जाता है तो एज अ करंट सोर्स बिहेव करता है।
19 नंबर MCQ में निगलेक्ट करंट सोर्स इफ़ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सोर्स। ये आपने याद रखना है कि जब भी करंट सोर्स को निगलेक्ट करना है तो उसको हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा, जैसे हम थेवेनिन थ्योरम में जो है वो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं कि करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जब हमने करंट सोर्स निगलेक्ट करना हो तो उसके जो टर्मिनल हैं उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। 20 नंबर MCQs है, वी में निगलेक्ट अ वोल्टेज सोर्स इफ़ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोर्स वी हैव शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स को अगर हमने निगलेक्ट करना है तो उसके जो टर्मिनल्स हैं उसको हम शॉर्ट कर देंगे। MCQ नंबर 24 है, अ कैपेसिटर C एट t इज़ इक्वल टू 0 विद ज़ीरो इनिशियल चार्ज। ये भी हम इसको कंसीडर करेंगे कि इसको हमने इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी वाली AC दे दी है। जब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी वाली देंगे तो XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो XC 0 होगी। तो इसका मतलब है जो आपका कैपेसिटर है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। 25 है, कैपेसिटर C एट t इज़ इक्वल टू 0 विद सम इनिशियल चार्ज Q। तो जब कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाता है तो यह एज अ वोल्टेज सोर्स एक्ट करता है। MCQ नंबर 26 है, विद 8 वोल्ट EMF अप्लाइड अक्रॉस 2 फैराड कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन Q इज़ इक्वल टू CV वाला फार्मूला। तो नहीं सॉरी, यहाँ पे उसने एनर्जी स्टोर्ड जो है वो उसने निकालने के लिए बोला है। नेक्स्ट MCQs है, MCQ नंबर 30, a cube is constructed by soldering together 12 1 ohm resistance wire to represent at 12 edges the resistance between the any two diagonally opposite corner। दो अपोजिट कॉर्नर के दरमियान उसने रेजिस्टेंस निकालनी है और एक क्यूब बना हुआ है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, उसके 12 एजेस हैं। तो इसका सलूशन जो है वो देखते हैं कि ये क्यूब है, इसके जो है वो 12 एजेस हैं। तो इसके हमने जो है वो दो डायगनल के दरमियान जो है वो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम फ़र्ज़ किया डायगनल A to E हमने जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, इसको KVL में लाने के लिए हमने इसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स V वोल्ट वाली बैटरी एक लगा दी A और E के दरमियान। अब अगर I करंट एक A नोड में एंटर हो रहा है तो आगे इक्वल ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस की लाइन है, ये भी 1 ओम की है, ये भी 1 ओम की। इसका मतलब जो आपका करंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। I/3 इधर चला जाएगा, I/3 इधर जाएगा, I/3 ही इधर जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट में नोड B में गया I/3, ये फिर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ भी 1 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 1 ओम की है। तो ये I/6 हो गया, ये भी I/6 हो गया, ये I/3 नीचे गया, आगे भी यहाँ भी 1 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 1 ओम की, ये भी I/6 हो गया, ये भी I/6 हो गया। अब ये दोनों I/6 और ये भी I/6 यहाँ पे ऐड होकर दोबारा I/3 हो जाएगा और I/3 जो है वो E नोड में एंटर हो रहा है। अब जो है वो हम जो है वो अप्लाई करते हैं KVL इस इक्वेशन में। तो KVL ये पॉइंट A हो गया, यहाँ पे हम एंटरिंग जो करंट है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और लीविंग करंट को हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब ये जो है वो VA में करंट एंटर हो रहा है तो VA पॉजिटिव आ गया। अब अगर हम ये वाला रूट जो है वो E तक लेंगे तो यहाँ पे करंट I/3 लीव हो रहा है, माइनस I/3 R आ गया। फिर यहाँ पे चले गए, यहाँ पे I/6 हो रहा है लीव, माइनस I/6 हो गया। अब फिर यहाँ पे F पॉइंट पे आके फिर जो है वो लीव हो रहा है I/3, तो माइनस I/3 हो गया। अब पॉइंट E में से भी माइनस I लीव हो रहा है तो माइनस VE हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जो है वो KVL इक्वेशन अप्लाई कर दी यहाँ पे। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। IR इसमें कॉमन आ गया, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आ गया। ये जो VA माइनस VE IR 5/6 आ गया इसकी वैल्यू।
अब आर की वैल्यू हमें पता है कि हमने जो रेजिस्टेंस रखी थी वो हर एक में 1 ओम थी, तो इसका मतलब है आर 1 होगी तो वी ए माइनस वी ई इज़ इक्वल टू आई 5/6 हो गया। तो अगर हम इसको जो है वो ओम लॉ से कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो ये हमारे वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, तो ये हमारे 5/6 क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, जो कि हमारे डायगनल ए और ई के दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगी, तो वो है 5/6। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5/6 आएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। MCQ नंबर 31 है, अ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी। जो कैपेसिटर होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। 32 नंबर MCQ है कि अ सर्किट हुज प्रॉपर्टीज़ आर नॉट इन सेम इन आइदर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड यूनिलेटरल सर्किट, उसको बोलते हैं। और जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तरफ जो है वो ये है कि जिसकी प्रॉपर्टी हुज नॉट सेम, ठीक है, जिसकी सेम नहीं होती उसको यूनिलेटरल, जिसकी सेम होती है उसको बायलैटरल सर्किट बोलते हैं। और जो एलिमेंट होता है जिसकी दोनों तरफ एलिमेंट की सेम होती है उसको बायलैटरल एलिमेंट बोलते हैं। 33 है, टू चार्जेस आर सेपरेटेड अ डिस्टेंस डी अपार्ट देयर एग्जिस्ट है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। व्हेन टू इंडक्टर L1 L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे कंबाइन इंडक्टेंस L1 L2 ओवर L1 प्लस L2 होती है। 35 है, व्हेन टू कैपेसिटेंस C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इक्वलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है। देन MCQs नंबर 39 है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज़ नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस इक्वल टू n, द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द नेटवर्क इज इक्वल टू b, देन फॉर एनालिसिस द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक करंट इक्वल टू b माइनस n फार्मूला होता है। 41 नंबर MCQs है, इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये डेफिनेशन यहाँ पे शुरू होगी जो हमने हांडा में कवर की थी। इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कनेक्शन ऑफ एलिमेंट बिटवीन टू नोड इज इक्वल टू ब्रांच के इक्वल होता है। 42 नंबर MCQs है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग ए क्लोज पाथ which passes through a node only once is called loop। 43 number MCQs है, a loop which does not contain any other loop within it, it is called mesh, उसको बोलते हैं। 44 नंबर MCQs है, डुअल ऑफ क्वांटिटीज़ करंट लिंक mesh आर वोल्टेज बोलते हैं इसको, ट्री नोड पेयर। देन MCQ नंबर 47 है, टाइम कांस्टेंट ऑफ RL का इक्वल टू L ओवर R के इक्वल होता है। 48 नंबर MCQs है, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज़ RC सर्किट इक्वल टू ये RC के इक्वल होता है। 49 नंबर MCQs है, पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टर इज़ इक्वल टू 0, जो क्योंकि आपको पता है कि जब प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल होता है वो 90 होता है और cos 90 0 होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इंडक्टर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस का कंपोनेंट भी होता है, क्योंकि जो हम कॉयल यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टेंस भी होती है, तो इसलिए उसका एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होता, वो 85 80 के इक्वल होता है, तो उसको हम लैगिंग बोलते हैं जब प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात आएगी पावर फैक्टर की। लेकिन जब प्योर इंडक्टर की आएगी तो हम उसका जो पावर फैक्टर है वो 0 कंसिडर करेंगे। देन MCQs नंबर 58 है, द ट्रांजिएंट करंट इन अ सर्किट रिजल्ट फ्राम, ये अक्सर टेस्ट में आ जाता है MCQs, ये जो ट्रांजिएंट करंट होता है सर्किट में ये ड्यू टू चेंजेस इन स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं कि जब इंडक्टर चार्ज होता है वो एज आ करंट सोर्स बिहेव करता है, जब कैपेसिटर चार्ज होता है वो एज आ वोल्टेज सोर्स बिहेव करता है। जो ट्रांजिएंट्स आते हैं, ट्रांजिएंट करंट होता है सर्किट में, RLC सर्किट में, वो ड्यू टू चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी की वजह से होता है, जो इंडक्टर और कैपेसिटर में चेंज हो रही होती है। 59 नंबर MCQs है, a capacitor charges from DC source through a resistor R, its charging current is exponential growth function होता है। देन MCQ नंबर 65 है, ये 65 और 66 का जो डिटेल में सोल्यूशन है वो हम करेंगे जब हम BL थराजा का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इनको एज यूजुअल देखते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको जो इनके पीछे जो थ्योरी होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। 65 नंबर MCQs है, इन अ सीरीज़ RLC सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये सीरीज़ रेजोनेंट में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। 66 है, इन पैरेलल RLC सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो टोटल इम्पीडेंस होती है वो मैक्सिमम होती है पैरेलल RLC में।
देन 101 नंबर MCQs है कि नॉर्टन थ्योरम रिजल्ट्स आ करंट सोर्स विद इम्पीडेंस इन पैरेलल। नॉर्टन थ्योरम में जो हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं उसमें एक करंट सोर्स होता है और उसके क्रॉस में एक पैरेलल इम्पीडेंस होती है। 103 है अ लीनियर सिस्टम सेवरल सोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस अ इफेक्ट विच इज सम ऑफ द सेपरेट इफेक्ट काज बाय इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग एट ए टाइम। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम में हम करते हैं। 105 है टू पार्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल इफ Z11 इज इक्वल टू Z22। 106 है इन टू पार्ट नेटवर्क ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर एक्सप्रेस V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 I2। 107 है टू पार्ट नेटवर्क शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर एक्सप्रेसेस I1 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2। जो शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस है उसमें I1 I2 देखते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आपको पता है करंट होता है और ओपन सर्किट में आपको पता है वोल्टेज होते हैं। 106 में तो हम V1 V2 देखते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 I2। 108 है when two part network are connected in random it is convenient to use transmission parameters। 109 है when two part network are connected in parallel it is convenient to use। यहाँ पे हम जो है वो एडमिटेंस y पैरामीटर y जो है वो डिनोट करता है एडमिटेंस को, तो इसका मतलब हम जब पैरेलल में होते हैं तो एडमिटेंस देखते हैं, y पैरामीटर्स देखते हैं।